नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल फ्रेंड पर। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक बहुत बड़े अहम फैसले पर। भारत सरकार ने हाल ही में एक नया कानून पारित किया है जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इस कानून के तहत जितने भी ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जैसे जुआ, ऑनलाइन सट्टा या पैसा लगाकर पैसे कमाने वाले गेम्स और एप्स हैं, इन सारे एप्स और गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है और इसका असर क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या बैन हुआ है। अब कोई भी ऐप या वेबसाइट जहां रियल मनी लगाकर पैसा कमाने या गेम खेला जाता था, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी पोकर, वेटिंग गेम्स, सब पर रोक लग गई है। इन एप्स का विज्ञापन करना भी और इनका प्रमोशन करना भी अपराध माना जाएगा। बैंक और यूपीआई जैसे पेमेंट सर्विसेज को भी निर्देश दिया गया है कि वो इन गेमिंग एप्स को पैसे भेजने या लेने में मदद न करें। आइए अब ये जानते हैं कि सरकार ने इन सब चीजों पर बैन क्यों लगाया है। पहली बात तो यह कि लत और नुकसान। इन सब ऐप और गेम्स में बहुत लोगों को लत लग जाता था, जिससे वो बहुत पैसे जुए में हार जाते थे। इनसे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था, जिससे कभी कभी वो सुसाइड भी कर लेते थे। दूसरा, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग। बहुत ऐप्स और वेबसाइट काले धन का हेरफेर करने के लिए यूज किए जा रहे थे। तीसरी चीज, परिवार और समाज पर बुरी असर। बहुत सारी चीजों में ऐसी देखी गई कि बहुत सारे लोग अपना पूरी संपत्ति तक इन गेमों में हार गए, जिनसे कभी कभी वे लोग आत्महत्या भी कर लिए। चौथा, सुरक्षित गेमिंग को बढ़ावा देना। सरकार ये चाहती है कि इंटरटेनमेंट गेम्स बढ़े, ई स्पोर्टिंग्स बढ़े, लेकिन गेमिंग एप्स जिनसे पैसा हारने या जीतने की संभावना रहती है, उनको प्रतिबंधित किया जाए। इसका असर क्या होगा, तो जानते हैं कि इसका असर क्या क्या होगा। जैसे बड़े बड़े एप्स जैसे ड्रीम11, एमपीएल, जूपी, पोकरबाजी अपने रियल मनी गेम बंद हो चुके हैं। हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। इंडस्ट्री में जो हजारों करोड़ का टैक्स और निवेश मिलता था, उसमें गिरावट होगी। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं की सुरक्षा, नशे जैसी लत से बचाव की उम्मीद है। दोस्तों, ये फैसला युवाओं को जुए की लत और शराब की लत से बचाने के लिए किया गया है, लेकिन इसका आर्थिक असर भी बहुत बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये है कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है वो गलत है या सही है। अब आप बताइए कि ये फैसला सही है या गलत है, या इन ऐप्स को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या रेगुलेट करके इनको चलाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।